ये कहानी देखने से पहले आपको इस कहानी का पार्ट 1 देखना पड़ेगा और कहानी का पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। हमने देखा कि वो चुड़ैल यानी कि प्यासी चुड़ैल पंडित जी के सामने आ जाती है और उनका गला पकड़कर उनसे एक भयानक आवाज में ये कहती है, तो मुझे कभी नहीं मार पाएगा। मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम सब मारे जाओगे। और इतना कहकर वो वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। पंडित जी वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। पास के लोग पंडित जी को उनकी कुटिया में ले जाते हैं और उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी को होश आ जाता है और लोग पंडित जी से उन्हें बचाने की गुहार दोबारा से लगाने लगते हैं। पंडित जी पास खड़े लोगों से कहते हैं कि हमें इस प्यासी चुड़ैल का खात्मा तो करना ही पड़ेगा और हम सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा ताकि लोगों को मारने का आतंक जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके और लोगों को उसके आतंक से बचाया जा सके। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। पंडित जी की बातें सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस प्यासी चुड़ैल से लड़ने के लिए। और फिर यहाँ से शुरू होता है उस प्यासी चुड़ैल को ख़त्म करने का सिलसिला। लेकिन ये प्यासी चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि इसे आसानी से मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन लोगों ने अपने डर पर काबू रखा और पूरी तरह से तैयार थे उस प्यासी चुड़ैल का खात्मा करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। लेकिन क्या वाकई इस प्यासी चुड़ैल का खात्मा हो पाएगा? क्या ये मारी जाएगी या फिर लोगों को ये अपना शिकार ऐसे ही बनाती रहेगी? पंडित जी और बाकी सभी लोग रात होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे थे और बस वो ये चाहते थे कि जल्दी से रात के 12 बजें और वो उस जंगल में जाएं जहाँ पर उस प्यासी चुड़ैल ने अपना आतंक मचा रखा था। बजते हैं रात के 12 और लोग उस जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब पंडित जी और बाकी लोग जंगल पहुंचते ही हैं कि अचानक से एक बहुत भयानक आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगती है। इन अजीब आवाज़ों को सुनकर गांव वाले बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वो हौसला बनाए रखते हैं क्योंकि पंडित जी ने उनसे एक बात कही थी कि आज बेशक तुम्हें डर लगने वाला है, लेकिन कल तुम्हारे जीवन की एक नई सुबह होगी जिसमें डायन पिशाचनी तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जा चुकी होगी। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी और थोड़ा सा निडर होना पड़ेगा। पंडित जी की बातों को सभी ने बहुत ध्यान से सुना था। फिर अचानक एक इंसान की चीखने की आवाज़ आती है और लोग जब उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिस आदमी की उन लोगों को आवाज़ सुनाई दी थी, अब वो आदमी जंगल में मरा हुआ पाया गया था, जिसके शरीर में मानो खून की एक बूंद नहीं थी। उसकी लाश देखकर कुछ लोग तो जंगल से भाग गए, लेकिन पंडित जी और उनके साथ एक आदमी जो बिल्कुल निडर था, वो दोनों जंगल में रुके और अपनी तांत्रिक क्रिया से उस डायन पिशाचनी को अपने सामने बुलाया। मैंने कहा था मैं सबको मार दूंगी। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है पंडित। अब रुक, तू भी मारा जाएगा, तू भी मारा जाएगा। डायन पिशाचनी पंडित जी से ये कह ही रही थी कि अचानक पंडित जी के एक साथी ने
जो जंगल में निडर था और पंडित जी के साथ उस डायन पिशाचनी को मारने के लिए रुका था, उसने पीछे से मंत्र से पड़ा हुआ एक जादुई छुरा उसके पीछे पीठ पर मारा, जिससे डायन पिशाचनी वहीं जलने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे आग पकड़ने लगा। ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। पंडित इसे रोक। और इस तरह से उस निडर आदमी द्वारा डायन पिशाचनी का अंत कर दिया गया। अब उस जंगल में कहीं भी डायन पिशाचनी जैसी खौफनाक आत्मा का कहर नहीं रहा और लोगों ने उस निडर आदमी को गांव में पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया और पंडित जी के लिए कुटिया की जगह एक अच्छा सा घर बनवाया गया, जिसमें लोग पंडित जी से आ जाकर मुलाकात किया करते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं।